वफा का खंजर भाग 4। जयगढ़ के अखबारों ने हमले शुरू किए। असगरी शारी कौम की लानत मलामत का निशाना बन गया। वहीं अस्करी जिस पर जयगढ़ फिदा होता था, सबकी नज़रों का कांटा हो गया। अनाथ बच्चों के आंसू, विधवाओं की आहें, घायलों की चीख पुकार, व्यापारियों की तबाही, राष्ट्र का अपमान, इन सब का कारण वही एक व्यक्ति अस्करी था। कौम की अगुवाई सोने की राज सिंहासन भले ही हो, पर फूलों की मेज वह हरगिज नहीं। जब जयगढ़ की जान बचाने की इसके सिवा और कोई सूरत न थी कि किसी तरह विरोधी सेना का संबंध मंदोर के किले से काट दिया जाए, जो लड़ाई और रसद के सामान और यातायात के साधनों का केंद्र था। लड़ाई कठिन थी, बहुत खतरनाक, सफलता की आशा बहुत कम, असफलता की आशंका जीभ पर भारी। कामयाबी अगर सूखे धान का पानी थी तो नाकामी उसकी आग, मगर छुटकारे की और कोई दूसरी तस्वीर न थी। अस्करी ने मिर्जा जलाल को लिखा, प्यारे अब्बा जान, अपने पिछले खत में मैंने जिस ज़रूरत का इशारा किया था, बदकिस्मती से वह ज़रूरत आ पड़ी। आपका सारा प्यारा जयगढ़ भेड़ियों के पंजे में फंसा हुआ है और आपका प्यारा अस्करी नाउमीदों के भंवर में। दोनों आपकी तरफ आस लगाए ताक रहे हैं। आज हमारी आखिरी कोशिश, हम मुखालिफ फौज को मंदोर के किले से अलग करना चाहते हैं। आधी रात के बाद यह मार्का शुरू होगा। आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि अगर हम सर हथेली पर लेकर किले के सामने तक पहुंच सके तो हमें लोहे के दरवाजे से सर टकराकर वापस न होना पड़े, वरना आप अपनी कौम की इज्जत और अपने बेटे की लाश को उसी जगह पर तड़पते देखेंगे और जयगढ़ आपको कभी मुआफ न करेगा। उससे कितनी ही तकलीफ क्यों न पहुंची हो, मगर आप उसके हकों में सुबुकदोश नहीं हो सकते। आधी रात गुजर चुकी थी। मंदोर या किलेदार मिर्जा जलाल किले की दीवार पर बैठा हुआ मैदानी जंग का तमाशा देख रहा था और सोचता था कि अस्करी को मुझे ऐसा खत लिखने की हिम्मत क्यों कर हुई। उसे समझना चाहिए था कि जिस शख्स ने अपने उसूलों पर अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी, देश से निकाला गया और गुलामी का तोप गर्दन में डाला, वह अब अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में ऐसा कोई काम न करेगा जिससे उसको बट्टा लगे। अपने उसूलों को न तोड़ेगा। खुदा के दरबार में वतन और वतन वाले और बेटा एक भी साथ न देगा। अपने बुरे भले की सज़ा या इनाम आप ही भुगतना पड़ेगा। हिसाब के रोज़ उसे कोई न बचा सकेगा। तौबा, जयगढ़ियों से फिर वही बेवकूफ़ी हुई। खामेखा गोलेबारी से दुश्मनों को खबर देने की क्या ज़रूरत थी। अब इधर से भी जवाब दिया जाएगा और हजारों जानें जाया होगी। रात के अचानक हमले के मानो तो यह है कि दुश्मन सर पर आ जाए और कान खबर न हो, चौतरफा खलबली पड़ जाए। माना कि मौजूदा हालत में अपनी हरकतों को पोशीदा रखना शायद मुश्किल है। इसका इलाज अंधेरे के खंदक से करना चाहिए था, मगर आज शायद उनकी गोलेबारी मालूम से जा तेज है। विजयगढ़ की कतारों और तमाम मोर्चे बंदियों को चीरकर बजाहिर उनका यहाँ तक आना तो मुहाल मालूम होता था, लेकिन अगर मान लो आ ही जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? इस मामले को तय क्यों न कर लूँ? खूब, इसमें तय करने की बात ही क्या है? मेरा रास्ता साफ है। मैं विजयगढ़ का नमक खाता हूँ। मैं जब
घर बार परेशान और अपने देश से निकला हुआ था तो विजयगढ़ ने मुझे अपने दामन में पनाह दी और मेरी खिदमतों का मुनासिब लिहाज किया। उसकी बदौलत 30 साल तक मेरी ज़िंदगी नेक नामी और इज्जत से गुजरी। उसके दगा करना हद दर्जे की नमक हरामी है। ऐसा गुनाह जिसकी कोई सज़ा नहीं, वह ऊपर शोर हो रहा है, हवाई जहाज होंगे, वह गोला गिरा मगर खैरियत हुई, नीचे कोई नहीं था। मगर क्या दगा, हर एक हालत में गुनाह है। ऐसी हालतें भी तो है जब दगा वफा से भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अपने दुश्मन से दगा करना क्या गुनाह है? अपनी कौम के दुश्मन से दगा करना क्या गुनाह है? कितने ही काम जो जाती हैसियत से ऐसे होते हैं कि उन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। कौमी हैसियत से नेक काम हो जाते हैं। वही बेगुनाह का खून जो जाती हैसियत से सख्त सज़ा के काबिल है, मजहमी हैसियत से शहादत का दर्जा पाता है और कौमी हैसियत से देश प्रेम का। कितनी बेरहमियाँ और जुल्म, कितनी दगाएं और चालबाजियाँ कौमी और मजहबी नुक्ते निगाह से सिर्फ ठीक ही नहीं फ़र्जों में दाखिल हो जाती है। हाल ही की यूरोप की बड़ी लड़ाई में इसकी कितनी ही मिसालें मिल सकती है। दुनिया का इतिहास ऐसी दगाओं से भरा पड़ा है। इस नए दौर में भले और बुरे का जाती एहसास, कौमी मसलहत के सामने कोई हकीकत नहीं रखता। कौमियत ने जात को मिटा दिया है। मुमकिन है यही खुदा की मंशा हो और उसके दरबार में भी हमारे कारनामे कौम की कसौटी ही परखे जाए। यह मसला इतना आसान नहीं है जितना मैं समझता था। फिर आसमान में शोर हुआ इतना, मगर शायद यह इधर की हवाई जहाज़ है। जयगढ़ वाले बड़े दमखम से लड़ रहे हैं, इधर वाले दबते नज़र आते हैं। आज यकीनन मैदान उन्हीं के हाथ में रहेगा। जान पर खेले हुए हैं। जयगढ़ी वीरों की बहादुरी मायूसी में खूब खुलती है। उनकी हार जीत से भी ज़्यादा शानदार होती है। बेशक अस्करी दाव पेच का उस्ताद है। किस खूबसूरती से अपनी फौज का रुख किले के दरवाजे की तरफ फेर दिया, मगर सख्त गलती कर रहे हैं। अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहे हैं। सामने का मैदान दुश्मन के लिए खाली किए देते हैं। वह चाहे तो बिना रोक टोक आगे बढ़ सकता है और सुबह तक किए देते हैं। वह चाहे तो बिना रोक टोक आगे बढ़ सकता है और सुबह तक जयगढ़ की सरजमीन में दाखिल हो सकता है। जयगढ़ियों के लिए वापसी या तो गैर मुमकिन है या निहायत खतरनाक। किले का दरवाज़ा बहुत मजबूत है। दीवारों की संधियों से उन पर बेशुमार बंदूकों के निशाने पड़ेंगे। उनका इस आग में 1 घंटा भी रहना मुमकिन नहीं है। क्या इतने देशवासियों की जानें सिर्फ एक उसूल पर, सिर्फ हिसाब के दिन के डर पर, सिर्फ अपने इखलाकी एहसास पर कुर्बान कर दूं? और महज जाने ही क्यों, इस फौज की तबाही जयगढ़ की तबाही है। कल जयगढ़ की पाक सरजमीन दुश्मन की जीत के नकारों से गूंज उठेगी। मेरी माएँ, बहनें और बेटियां हया को जलाकर खाक कर देने वाली हरकतों का शिकार होगी। सारे मुल्क में कत्ल और तबाही के हंगामे बरपा होंगे, पुरानी अदावत और झगड़ों के। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। और आपसे विनती है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू।